दोस्तों सबसे पहले तुम ये पेज देखो। यहाँ पर अभी के टाइम पर 6 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर गेन हो चुके हैं और तुमने ये पेज ज़रूर देखा भी होगा। यहाँ पर ये बंदा सिर्फ फ़ोटोज़ को अपलोड कर रहा है और ये कुछ मोटिवेशनल टाइप की फ़ोटोज़ हैं और यहाँ पर दबाकर व्यूज़ आ रहे हैं, दबाकर लाइक्स आ रहे हैं। अगर मैं इसके फ़ोटो की बात करूँ तुम यहाँ देखोगे तो 1000 लाइक्स, 2000 लाइक्स, और अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल करूँगा तो तुम देखोगे यहाँ पर 9000 लाइक्स। देख सकते हो यहाँ पर अभी के टाइम पर फ़ोटोज़ का कितना ज़्यादा स्कोप है। तो भाई साहब फ़ोटो डालकर अगर तुमको पैसा कमाना है तो भाई साहब ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि कंटेंट मोनेटाइजेशन उसी को मिल रहा है जो थोड़ी सी मेहनत कर रहा है, अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड कर रहा है। जैसा कि तुम यहाँ पर देख सकते हो इसके फोटो पर दबाकर इंगेजमेंट आ रही है और ये बेसिकली कुछ मोटिवेशनल टाइप की फ़ोटोज़ हैं जो कि बनाना बहुत आसान है। आज मैं तुमको सब कुछ बताने वाला हूँ। तुम इस तरह की फ़ोटो सिर्फ 20 सेकंड में कैसे बना सकते हो। सही सुना, सिर्फ 20 सेकंड में तुम्हारा एक फ़ोटो रेडी हो जाएगा। ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, बस तुमको सही तरीका फॉलो करना है। और मुझको ये भी बताया कि अभी तक तुमको यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा कि तुम इस तरह के फ़ोटो बनाकर पैसे कैसे कमा सकते हो। तो भाई साहब इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और वीडियोस मैं टाइम पर तुम्हारे लिए ला सकूं। ओके, यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ समझो। यहाँ पर ये बंदा फ़ोटो के साथ में कुछ रील्स भी अपलोड कर रहा है, लेकिन फिलहाल हम रील्स पर बात नहीं करते, हम बात कर रहे हैं फ़ोटो पर। क्योंकि भाई साहब अभी के टाइम पर फ़ोटो पर दबाकर पैसा बन रहा है और अगर तुम रेगुलरली फ़ोटो अपलोड करोगे ना तो तुमको 1 से 1.5 महीने में कंटेंट मोनेटाइजेशन में मिल जाएगा, जो कि भाई साहब उसका बिल्कुल क्राइटेरिया नहीं है। और इस तरह की फ़ोटो तो भाई साहब वायरल हो रही हैं। तो अगर तुम भी फेसबुक पर फोटो अपलोड करके पैसा कमाना चाहते हो, इस तरह के मोटिवेशनल फोटोज को बनाना सीखना चाहते हो, तो भाई साहब आज की वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो जानते हैं कि तुम इस तरह के फोटो कैसे बना सकते हो। तो भाई साहब ध्यान से देखना है, वीडियो को ध्यान से सीखना है, क्योंकि निकम्मों के लिए तो 10 बहाने ही है कि भाई साहब कंटेंट मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगा, ये उल्लू बना रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर इन पर फोकस करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बस तुमको अपने काम पर फोकस करना है और सीखना है। तो देखो यहाँ पर हमको इस तरह का फोटो बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए इस तरह का बैकग्राउंड। तुम यहाँ पर इनके बैकग्राउंड देख सकते हो, बड़े नॉर्मल से बैकग्राउंड है और नॉर्मल सा ही फोटो है। बस लोगों को पसंद आ रहा है तो इसीलिए चल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो तुमको ऑडियंस के डिमांड के हिसाब से चलना है। जो चीज़ लोगों को पसंद आती है तुमने अगर वही चीज़ दे दी लोगों को तो तुम हमेशा पैसा कमाओगे, क्योंकि भाई साहब ऑडियंस की डिमांड पर जो चलता है ना वो कभी भी मात नहीं खाता। ओके, अब सबसे पहले ये समझो, ये फोटो बनाने के लिए हमको कुछ इस तरह के बैकग्राउंड चाहिए। तो भाई साहब यहाँ पर मैं देखो अपने गूगल पर जाऊँगा और यहाँ पर कुछ इस तरह से सर्च करना है। अब बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ समझो, तुमको यहाँ पर मैं बहुत बारीकी से सिखा रहा हूँ कि तुमको बैकग्राउंड कैसे चाहिए। तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बस ध्यान से देखो वीडियो को। यहाँ पर बैकग्राउंड तुमको 10 तरह के मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ बस तुमको वही फॉलो करना है। तुमको देखो कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखना है मोटिवेशनल बैकग्राउंड फोटो। अब जैसे तुम इतना लिखोगे ना तुम्हारे सामने देखो दुनिया भर के यहाँ पर फोटो आ जाएंगे। यहाँ पर इस वेबसाइट से तुम दबाकर फोटो ले सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर फोटो की कमी नहीं है। इस पर क्लिक करोगे तो और खुल जाएंगे, इस पर क्लिक करोगे तो इसके जैसे ही और आ जाएंगे। जैसे कि देखो मैं यहाँ पर एक बार और सर्च करूँगा कि नॉर्मल बैकग्राउंड फोटो फॉर टेक्स्ट। ओके, इतना सर्च करूँगा तो हम यहाँ देखोगे यहाँ पर कितने तरह के बैकग्राउंड आ चुके हैं। अब बेसिकली तुम यहाँ पर अगर मैं इस बैकग्राउंड पर क्लिक करूँगा तो इसके जैसे 50 बैकग्राउंड आ जाएंगे। तो तुम समझ रहे होगे तुमको बैकग्राउंड कैसा लेना है और किस तरह से लेना है। तो भाई साहब तुम्हारी बैकग्राउंड की टेंशन खत्म। यहाँ से जितने चाहो उतने बैकग्राउंड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि देखो मैं यहाँ से ये वाला बैकग्राउंड डाउनलोड कर लूँगा एंड ये वाला कर लूँगा। देख सकते हो इसी तरह के मुझको और मिल गए। तो तुमको बैकग्राउंड की टेंशन नहीं लेनी है, कुछ इसी तरह से फॉलो करके बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। तो भाई साहब अब बात आती है इस तरह के फ़ोटो बनाने की, लेकिन उसके लिए हमको सबसे पहले इस तरह की मोटिवेशनल लाइन की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले तुमको कॉपी नहीं करना किसी का, मैं तुमको सबसे जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ जहाँ से तुम अपना खुद का ऐसा कह सकते हो मोटिवेशनल लाइन ले सकते हो। बेसिकली तुमको अपने चैट जीपीटी पर सर्च करना है। देखो यहाँ पर मैं चैट जीपीटी को ओपन करूँगा एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से सर्च करना है। जैसे कि देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मुझे 20 मोटिवेशनल लाइन लिख कर दो इन हिंदी। अब जैसे देखो मैं इतना लिखूंगा ना तो देखोगे यहाँ पर इसने मुझे 20 मोटिवेशनल लाइन लिख कर दे दी है। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये जो लाइन है ना वो एक ही लाइन में है। ओके, और अगर तुम ये फोटो देखोगे तो यहाँ पर 2-2 3-3 लाइन में कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको भी कुछ इस तरह से चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है तुम दिन में इससे एक बार में जितने चाहो ना उतनी मोटिवेशनल लाइन ले सकते हो। तो मैं तुमको सजेस्ट करूँगा एक बार में यहाँ से 100-200 मोटिवेशनल लाइन ले लेना, तुम्हारा एक बार में कॉन्टेंट का झंझट ही खत्म। ओके, तो बेसिकली मैं तुमको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने 20 डाला है। अब देखो मुझको ये वाला नहीं चाहिए, मुझको इस तरह की लाइन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अब बेसिकली मैं फिर से लिखूँगा मुझे 20 मोटिवेशनल लाइन दो, 2-2 लाइन वाली।
बेसिकली इतना लिखने के बाद तुमको यहाँ पर इसे जनरेट कर देना है। तुम देखोगे इसने मुझे 2-2 लाइन वाली मोटिवेशनल लाइन लिख कर दे दी हैं। तो भाई साहब मेरा कंटेंट का लफड़ा ख़त्म। यहाँ से मुझको मोटिवेशनल लाइन भी मिल चुकी हैं और ये एकदम फ्री है, नॉन कॉपीराइट है, कोई भी टेंशन नहीं है। ओके, अब बेसिकली तुमको यहाँ से इनको कॉपी करके अपने नोटपैड में जाकर सेव कर लेना है। तो भाई साहब हमारे पास सब कुछ आ गया। अब बात आती है इस तरह के फ़ोटो बनाने की, क्योंकि यही सबसे मेन चीज़ है। अब ये स्टेप को बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल भी आगे पीछे मत करना और बेफालतू कमेंट करोगे कि भैया ये नहीं बताया वो नहीं बताया। मैं सब बता रहा हूँ, बस ध्यान से समझो। अब बेसिकली देखो, हमको इस तरह के फ़ोटो बनाने के लिए तुमको यहाँ से बैक आना है। अब सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर देखो, हमको इस तरह के अगर फ़ोटो बनाने हैं तो हमको इसी तरह का सेम टू सेम सब कुछ करना पड़ेगा, तभी जो हमारे फ़ोटो हैं वो अपने लगेंगे, है ना। तो उसके लिए तुमको सिंपल सा अपने फ़ोन में पिक्सल लैब नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। और मैं इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ, अपने थंबनेल वगैरह इसी से बनाता हूँ। देख सकते हो स्क्रीन पर ये ऐप है, डाउनलोड कर लेना। अब बेसिकली तुमको क्या करना है, इसको ओपन करना है एंड यहाँ पर ये देखो ये आइकन है ना, यहाँ पर इसको इस तरह से डिलीट कर देना है ना। अब बेसिकली देखो हमने इतना कर दिया, जिसके बाद तुमको यहाँ पर ये जो 3 डॉट है ना, अगर 3 डॉट पर जाओगे तो तुम देखोगे इसका इमेज साइज़ में जाकर इसका रेशियो 1:1 है और तुमको यही सिलेक्ट रखना है, यही रखना है, क्योंकि फेसबुक पर इसी साइज़ के फ़ोटो वायरल हो रहे हैं। तुमको साइज़ चेंज नहीं करना, याद रखना, ये कोई नहीं बताता। तो इतना करने के बाद देखोगे यहाँ पर तुमको यहाँ ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है ना, यहाँ पर बेसिकली क्लिक कर दोगे एंड यहाँ पर फ्रॉम गैलरी में जाकर तुमको बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि देखो यहाँ पर मैं ये वाला सिंपल सा बैकग्राउंड ले लूँगा एंड यहाँ पर जूम करके कुछ इस तरह से इसको फिट कर लेना है। ओके, अब इतना करने के बाद मैं यहाँ से इसको लॉक कर दूंगा। अब बारी आती है यहाँ पर इस तरह की मोटिवेशनल लाइन लगाने की। तो उसके लिए तुमको सिंपल सा, अभी हमने जो नोटपैड में सेव किया था जो भी है, तो यहाँ पर हम वापस से नोटपैड में जाएंगे और ये मोटिवेशनल लाइन को कॉपी कर लेंगे। जैसे कि मैं ये वाली कर लूँगा एंड ये करने के बाद तुमको यहाँ पर जाना है एंड इस आइकन पर क्लिक करके ये जो टेक्स्ट का आइकन दिख रहा है ना, यहाँ पर जाकर तुमको इसको यहाँ पर पटक देना है कुछ इस तरह से। अब ये जो स्टार्स है ना, ये जो बिंदी सी बनी हुई है, इसको कुछ इस तरह से हटा देना है। जिसके बाद तुम देखोगे यहाँ पर कुछ इस तरह से फोटो हमारे दिख रहे हैं। ओके, और यहाँ पर टेक्स्ट कुछ इस तरह से लग रहा है, लेकिन अभी मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। तुम देख सकते हो ये फोटो कुछ ऐसे दिख रहे हैं और ये फोटो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ध्यान समझो। अब तुम यहाँ पर तुमको सबसे पहले अपना फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है, जो भी तुमको अच्छा लगता है। अब बेसिकली इतना करने के बाद तुमको यहाँ पर ये जो आइकन दिख रहा है ना अलाइन का, तुमको यहाँ पर जाकर ये बीच वाला सेलेक्ट कर लेना है, जिससे ये जो हमारी अलाइन जो टेक्स्ट है ना वो बीच में आ जाएगा कुछ इस तरह से। देख सकते हो यहाँ पर अब ये अच्छा लग रहा है। अब तुमको उसको डन करना है और इसका साइज़ अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो, ऊपर नीचे रख सकते हो। ओके, अब इतना बेसिकली करने के बाद तुमको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखेगा स्टॉर्क का। अब ज़रा ध्यान समझो, हम अपने टेक्स्ट को थोड़ा हाईलाइट बना रहे हैं, बोल्ड बना रहे हैं, ताकि लोग देखते ही पढ़ लें। ओके, उनको क्लियरली दिखे कि भाई साहब ये क्या लिख रहा है। तो ज़रा ध्यान समझो। तुमको यहाँ पर स्टॉर्क में जाकर चाहो तो इसका जो स्टॉर्क है ना, जो लाइनिंग होती है वो ब्लैक ले सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा यहाँ से तुमको ये वाइट लाइनिंग ले लेनी है। ओके, इतना करोगे ना तो ये थोड़ा और बोल्ड बन जाएगा। अब इतना करने के बाद तुमको यहाँ पर ये जो शैडो दिख रही है ना, शैडो में जाकर ब्लैक शैडो सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद तुमको वापस से इसको कॉपी करना है इसी टेक्स्ट को एंड इसके ऊपर कुछ इस तरह से लगा देना है। अब तुम देखोगे ये जो हमारा टेक्स्ट है ना वो हाईलाइट हो रहा है। अब लास्ट काम जो कि बहुत ज़रूरी है तुम्हारे फोटो की ब्रांडिंग के लिए, ध्यान समझो। यहाँ पर तुमको टेक्स्ट में जाना है एंड अपने जो भी तुम्हारा पेज है उसका नाम ज़रूर से लिखना है, तभी जो तुम्हारा फोटो है वो तुम्हारा खुद का लगेगा। वरना होगा ये कि कोई और तुम्हारे फोटो का मजा लेगा, किसी ने और ने डाउनलोड कर लिया और वो तुम्हारी फोटो को अपलोड करेगा। ओके, तो इसीलिए कह रहा हूँ तुमको यहाँ पर टेक्स्ट में जाना है एंड अपने कोई भी पेज का नाम लिख लेना है। जैसे कि देखो मैं कुछ एग्जाम्पल के लिए लिख दूंगा सफलता की बात। ओके, इतना करने के बाद तुमको यहाँ पर इसका फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट करना है एंड इसकी जो ओपेसिटी है ना वो 35-40 पर कर देनी है कुछ इस तरह से। अब देख सकते हो ये एकदम अच्छा फॉर्मेट लग रहा है और हमारा फोटो रेडी हो चुका है। अब सिंपल से इसको यहाँ से हाई क्वालिटी में डाउनलोड कर लेना है। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी मत भागो, क्योंकि यहाँ पर लास्ट काम बाकी है। मैंने जैसा कहा था तुमको 20 सेकंड में एक फ़ोटो जनरेट करके दिखाऊंगा, ध्यान समझो। अब बेसिकली तुमने ये फोटो जनरेट कर लिया, बहुत आसान है। जब तुम करोगे ना तो तुमको अच्छे से आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर सिंपल तुमको बार बार मेहनत नहीं करनी कि बैकग्राउंड लो फिर टेक्स्ट लिखो, ऐसा नहीं करना। तुमको यहाँ पर सिंपल सा प्लस के आइकन पर क्लिक करना है एंड देखो मैं यहाँ पर दूसरा फोटो बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ से दूसरा बैकग्राउंड लूँगा, इसको कुछ इस तरह से फुल कर लूँगा एंड फुल करने के बाद इस वाले बैकग्राउंड को कुछ इस तरह से हाइड कर दूंगा। ओके, अब यहाँ से जल्दी से दूसरा टेक्स्ट लूँगा नोटपैड में जाकर एंड यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा एंड अपने हिसाब से एडिट करने के बाद तुम देखोगे ये फ़ॉन्ट कुछ इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है। अब देख सकते हो हमने कुछ भी नहीं किया और हमारा दूसरा फोटो भी रेडी हो गया। बस तुमको यहाँ से इसको सेव कर लेना है। तो देखा, तुमको इसी तरह से काम करना है और इस तरह से अगर तुम दिन का 1 घंटा भी दोगे ना तो तुम्हारे 30 से 40 फोटो आराम से रेडी हो जाएंगे।